Today we have to read present continuous tense, right? Today in this video we have to explain what is the present continuous tense, how to make the translation in this tense. This is the structure, totally structure we have to explain in this video, so please watch full this video. Then after you have to learn and how to make a translation, this tense translation, right? आपको सिंपल से क्या करना है, फर्स्ट प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के दिस टाइप्स जितने भी टॉपिक्स है ना, टेंस का जो इंट्रोडक्शन वाला जो टॉपिक्स पार्ट्स जो है ऑलरेडी इसी चैनल पे हमने अपलोड करके रखा है। अगर आप नहीं देखे हो ना तो आपको जाके पहले वो टेंस का इंट्रोडक्शन वाला पार्ट जाके देखना है, राइट। उसके बाद सिंपल प्रेजेंट टेंस के जितने भी स्ट्रक्चर है और उस तरह के कितने भी ट्रांसलेशन है ना, उसको कैसे हाउ टू सॉल्व कैसे बनाया जाता है, कैसे उसको हम सॉल्व करेंगे, वो सारा कॉन्सेप्ट उसमें क्लियर करके बता दिया गया, स्ट्रक्चर के साथ उसमें पूरा फुल एक्सप्लेन के साथ उसमें बताया गया है। अगर आप उसको नहीं देखे हो तो आप जाकर उस वीडियो को वॉच करना है ताकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, राइट। बट हम इस वीडियो में जो हम लोग टुडे वी हैव टू रीड हम लोग पढ़ने वाले हैं ना, उसका जो टॉपिक है वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, राइट। तो इस वीडियो में हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस से रिलेटेड सारा डाउट हम लोग क्लियर करने वाले हैं कि इस तरह के जो ट्रांसलेशन आते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के, उसको हम लोग कैसे बनाएंगे, ठीक है। तो क्या करना है, पूरा वीडियो को फुल वॉच करना ताकि आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाए। तो चलिए हम चलते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस जो होता है ना, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के और भी नाम होते हैं। एक नाम तो ये हो गया आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, एक और होता है प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस, राइट। एक और होता है इसका, क्या होता है, प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस, ठीक है। ये तीन नाम होते हैं इसके। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होता है, एक होता है प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस, एक होता है प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस। ये तीनों एक ही है, ठीक है। आपको डिफरेंट इसमें कुछ भी नहीं मिलेगा क्योंकि नाम इसके अलग अलग है, बट ये है एक ही चीज़, समझ में आया। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के एक और नाम होते हैं, उनका नाम क्या है, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस है, और एक और नाम होता है उसका प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस, राइट। आई होप आप लोगों को इतना समझ में डाउट क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। अब हम इसका डेफिनेशन पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो इसका डेफिनेशन क्या होता है, सबसे पहले डेफिनेशन के लिए क्वेश्चन हम लिख लेते हैं। क्वेश्चन ही लिख लेते हैं इसको इसी तरीके से, व्हाट इज द प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, राइट। हमने एक क्वेश्चन प्रॉपर बना लिया ताकि आपको इसका जो आंसर हम लिखेंगे ना, तो डेफिनेशन के तौर पे वो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो क्वेश्चन क्या लिखा है, व्हाट इज़ द प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, राइट। अब इसका हम लोग आंसर अच्छे से लिख लेते हैं। आपको हो सके तो आप वीडियो पॉज करके इसको नोट डाउन भी कर सकते हो, ठीक है। तो व्हाट इज़ द प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हो गया। अब इसका जो आंसर हो जाएगा क्या होगा, द प्रेजेंट continuous is a verb tense. This is a verb tense which is used to show that an ongoing action is happening now, either at the moment of speech or
now in the larger sense, राइट। आपको इसका समझ में कॉन्सेप्ट थोड़ा सा आया होगा, राइट। कहता है व्हाट इज द प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। द प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस इज अ वर्ब टेंस विच इज यूज्ड टू शो दैट एन ऑनगोइंग एक्शन इज हैपनिंग नाउ आइदर एट द मोमेंट ऑफ स्पीच और नाउ इन द लार्जर सेंस, राइट। इसका इट मीन्स ये हो गया कि जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस जो होता है ना, वो एक वर्ब टेंस ही होता है जो कि यूज किया जाता है ये दिखाने में, सो डैट ऑन ऑनगोइंग एक्शन, मतलब जो भी वर्क, जो भी चीज़ हो रहा है ना सेंटेंस के अकॉर्डिंग, वो कंटिन्यू चल रहा है, ठीक है। अभी वो कंप्लीट भी नहीं हुआ है और वो ख़त्म भी नहीं हुआ है, पास्ट की बात भी नहीं रहा है, प्रेजेंट की बात हो रहा है उसमें, ठीक है। तो अभी ख़त्म नहीं हुआ है, एंड नहीं हुआ है, बस वो कंटिन्यू जारी है अभी, ठीक है, कंटिन्यू ही चल रहा है वो प्रॉपर। तो आपको अच्छे से समझना पड़ेगा कि वो जो चीज़ है ना वो कंटिन्यू चल रहा है, वो मतलब अभी काम जो वर्क भी है, जो कुछ भी है, वो अभी ख़त्म नहीं हुआ है। जैसे ठीक है, जैसे मान लो आप एग्जाम्पल के तौर पे एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, मैं जा रहा हूँ, मतलब अभी ये जा ही रहा है, मतलब ये अभी कंटिन्यू चल रहा है, जा चुका भी नहीं है, जाएगा भी नहीं, मतलब बस अभी कंटिन्यू इसका जारी है। अभी ये जाने का जो काम है ना, वर्क जो है ना, इसका क्या है, अभी कंप्लीट नहीं हुआ, अभी चल ही रहा है, ठीक है। तो ऐसा बोल रहा है कि जो सेंटेंस से ये पता चल रहा है ना कि वो जो काम है, वर्क है ना, वो अभी कंप्लीट पूरा नहीं हुआ, बस अभी कंटिन्यू चल रहा है, राइट। आई होप आप लोग को इतना कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो गया होगा, है ना। चाहो तो आप इसको क्या कर लो, सिंपल सा नोट कर सकते हो ताकि आपको अच्छे समझ में आ जाए, ठीक है। नोट कर लो। अब हम इसका पूरा बायोडाटा पढ़ेंगे कि इसका जो ट्रांसलेशन होता है ना इस टेंस का, हम कैसे उसको बनाते हैं। चलते हैं डायरेक्ट, ठीक है। इसको हम इरेज कर लेते हैं। उससे पहले हम इसका क्या कहते हैं, आइडेंटिफाई पढ़ लेते हैं। 5 सिंपल से क्या होता है, जिस हिंदी सेंटेंस के लास्ट में रहा है, रही हो, रहे हो, वह सेंटेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में होता है, राइट। इतना आपको इसको आप समझना है। ये देखो बहुत ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। इस प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के जितने भी होते हैं ना, ट्रांसलेशन को बनाने का सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यही है। ये आप समझ जाते हो तो आपको दिक्कत नहीं। जैसे क्या करें, आइडेंटिफाई में जिस हिंदी सेंटेंस के लास्ट में रहा है, रही हो, रहे हो, वह सेंटेंस जो होता है ना प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में होता है। इतना समझ आया। फिर से एक बार रिपीट कर रहा है। इसका जो पहचानने का तरीका जो है ना, आइडेंटिफाई करने का, तो जिस हिंदी सेंटेंस के लास्ट में रहा है, रही हो, रहे हो, वह सेंटेंस जो है वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में होता है, राइट। इतना आपको डाउट कर। जैसे एग्जाम्पल में हम एक देख लेते हैं ताकि आपको समझे। वह घर जा रहा है। आपको ये जो सेंटेंस दिया हुआ है, वह घर जा रहा है, राइट। इसके लास्ट में क्या लगा, रहा है। तो हम लोगों ने अभी पढ़ा है कि अगर सेंटेंस के लास्ट में रहा है, रही हो, रहे हो, तो वह जो सेंटेंस है वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में होता है, राइट। तो यहाँ पे एग्जांपल जो हम लिखे ना, वह घर जा रहा है, तो लास्ट में क्या है, रहा है, और यहाँ रहा है हमने लिखा, देखो मैच कर रहा। यही चीज़ आपको समझना पड़ेगा कि अगर कोई सेंटेंस है, ये पूरा सेंटेंस है, इसके लास्ट में चेक करना है रहा है या रही हो, रहे, तो समझ जाना है कि वो जो सेंटेंस है वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में है, ठीक है। इतना समझ आएगा। आई होप आपको इतना डाउट तो क्लियर हो गया होगा। चलते हैं इसके नेक्स्ट टॉपिक में। अब हम इसका स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, ठीक है। आपको चाहे नोट करना है तो इसको आप नोट कर सकते हो वीडियो को पॉज करके, ठीक है। हम लोग अब क्या पढ़ लेते हैं, अब इसका स्ट्रक्चर पढ़ लेते हैं। स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जिस तरह से मैथ के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए फॉर्मूले की ज़रूरत पड़ती है, उसी तरह से
इस तरह के क्वेश्चन को स्ट्रक्चर की ज़रूरत पड़ती है, राइट। तो इसका जो STRCT स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर जो होता है ना, सब्जेक्ट प्लस क्या हो जाता है, एम एस आर प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट, राइट। अब यहाँ पे सब्जेक्ट प्लस एम इज आर प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्टिव हो गया। अब यहाँ पे ध्यान से ये जो स्ट्रक्चर टोटल है ना, अब इसका हर सेंटेंस का अलग अलग बनता है। जैसे अफर्मेटिव की बात कर लेते हैं, ठीक है। अफर्मेटिव में तो यही स्ट्रक्चर रहेगा, कोई चेंज नहीं होगा। सब्जेक्ट प्लस एम इज आर प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्टिव, राइट। अफर्मेटिव के बाद जो नेक्स्ट सेंटेंस आता है वो आता है निगेटिव। निगेटिव में क्या होता है, सब कुछ सेम रहेगा, सब्जेक्ट प्लस एम इज आर, बस इसके बाद हमको नॉट लगा देना, ठीक है। एम इज आर के बाद प्लस नॉट हो जाएगा, प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्टिव, राइट, फुल स्टॉप। उसके बाद निगेटिव के बाद जो आता है वो क्या होता है, इंटेरोगेटिव होता है। इंट्रोगेटिव में क्या करते हैं, ये जो हेल्पिंग वर्ब है ना पहले आ जाता है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस को बोलते हैं क्वेश्चन मार्क वाला, ठीक है। क्वेश्चन मार्क वाला जो सेंटेंस होता है, तो ये जो हेल्पिंग वर्ब एम इज आर वो पहले आ जाएगा, राइट। तो एम इज आर प्लस सब्जेक्ट प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्टिव और क्वेश्चन मार्क, राइट। उसके बाद नेक्स्ट में आ जाता है इसको सही से लिख लेते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस हो जाएगा इधर। इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव में सब कुछ सेम रहेगा, बस नॉट लग जाएगा। तो ये एम हो गया, ये इज हो गया, उसके बाद आर हो गया प्लस सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद प्लस नॉट प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्टिव और क्वेश्चन मार्क। इसके बाद आता है नेक्स्ट में आता है WH क्वेश्चन, राइट। तो WH क्वेश्चन में आपको क्या हो जाता है, WH वर्ड आ जाता है प्लस M इज आर प्लस सब्जेक्ट प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्टिव और क्वेश्चन मार्क। उसके बाद हो जाता है आपको WH क्वेश्चन प्लस निगेटिव। इसमें क्या हो जाता है, WH वर्ड प्लस M इज आर प्लस सब्जेक्ट प्लस, अच्छा सब्जेक्ट के बाद लग जाएगा नॉट, उसके बाद प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्टिव और क्वेश्चन मार्क। ये टोटल स्ट्रक्चर हो गया इसके क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। आई होप आप लोगों को ये स्ट्रक्चर नोट डाउन कर लेना और अच्छे से इसको याद करना। अब इसी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस पे एक एग्जांपल लेके हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ताकि आपको ये स्ट्रक्चर सारा चीज़ पता चल जाए, ठीक है। तो हम लोग चलते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं। इसको वीडियो को पॉज करके ये टोटल स्ट्रक्चर आपको नोट डाउन कर लेना, क्योंकि अफर्मेटिव सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर होता है ये क्या हो जाता है, सब्जेक्ट प्लस एम इज आर प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्टिव, राइट। निगेटिव में क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस एम इज आर प्लस नॉट लग जाता है, क्योंकि निगेटिव होता है तो निगेटिव में हम क्या लगाते हैं, नॉट प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्टिव। इंट्रोगेटिव में हो जाता है तो क्या लगाते हैं, एम इज आर प्लस सब्जेक्ट प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्टिव, राइट। उसके बाद इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव है तो इसमें क्या आ जाता है, एम इज आर प्लस सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के बाद हम लोग नॉट लगाते हैं, राइट। उसके बाद ये V4 प्लस ऑब्जेक्टिव आ गया। उसके बाद है WH क्वेश्चन, उसके बाद है WH वर्ड प्लस एम इज आर प्लस सब्जेक्ट प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्टिव, राइट। WH क्वेश्चन प्लस निगेटिव देख लेते हैं, अब दोनों निगेटिव के साथ है तो WH वर्ड भी हो गया, एम इज आर भी हो गया, सब्जेक्ट भी हो गया, प्लस नॉट भी हो गया, V4 प्लस ऑब्जेक्टिव। आई होप आपको इतना कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, स्ट्रक्चर समझ में आया। अब इस स्ट्रक्चर पे हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको डाउट कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, राइट। तो हम लोग टोटल स्ट्रक्चर के साथ हम लोग
क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। एक क्वेश्चन ले लेते हैं। मैं स्कूल बस से जा रहा हूँ, राइट। अब इसको आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में ही चेंज करना है। तो सबसे पहले अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर हम लोग पढ़े हैं। क्या पढ़े थे? सब्जेक्ट प्लस एम इज आर प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्टिव, राइट। अब इसमें हमको देखना है कि मैं स्कूल बस से जा रहा हूँ। इसमें सब्जेक्ट कौन है? मैं। तो मैं का इंग्लिश क्या होता है? आई। तो सबसे पहले सब्जेक्ट यहाँ पे लिखना है। एस का मतलब यहाँ पे क्या हो गया? सब्जेक्ट। तो सबसे पहले हमको सब्जेक्ट लिखना है। तो सब्जेक्ट इसमें था मैं, और मैं का इंग्लिश होता है, आपको पता है, वी नो डेट, आई, राइट। उसके बाद इसमें वर्ब क्या है? जाना, ठीक है। तो यहाँ पे आपको मैं बता दूँ, जाना जो वर्ब होता है उसका इंग्लिश क्या होता है? गो होता है, ठीक है। और इसी गो का जो है ना वर्ब का फोर्थ रूप होता है गोइंग, राइट। इतना समझ आया? तो जाना का वर्ब होता है गो, इसका वर्ब फोर क्या हो जाता है? गोइंग। अब हम लोग यहाँ पे ना वर्ब फोर लगाना है। तो सबसे पहले आई के साथ एम इज आर में से एम लगता है, राइट। तो आई के साथ हम एम यूज करते हैं, तो आई एम हो गया। उसके बाद V4 में क्या आ जाएगा? तो V4 में गोइंग हो जाएगा। अभी हम लोगों ने पढ़ा ना गो का, V4 गोइंग। अब यहाँ पे क्या ऑब्जेक्टिव है? स्कूल, बस से जा रहा है, तो लिखेंगे टू गोइंग टू ए स्कूल बाय बस। अब अफर्मेटिव सेंटेंस ये स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग बन चुका है। अब अफर्मेटिव के बाद जो आता है वो है निगेटिव, ठीक है। NEG से मतलब होता है यहाँ पे निगेटिव। तो आपको डाउट नहीं होना चाहिए कि सर NEG क्या लिखे हैं। तो NEG का मतलब होता है निगेटिव, ओके। अब हम लोग क्या करेंगे? निगेटिव में हम लोगों ने पढ़ा था स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस एम एज आर प्लस नॉट, राइट, प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्टिव। अब इस सेंटेंस में सबसे पहले क्या बोल रहा है? सब्जेक्ट लिखना है। तो सब्जेक्ट तो हमारा आई है, आई के साथ हम एम लगाते हैं, आई एम। ये लगाने के बाद हेल्पिंग वर्ब हमारा जब यूज हो गया आई एम, तो उसके बाद क्या यूज करना? नॉट। तो आई एम नॉट। V4 हमारा क्या है? गोइंग। तो लिखेंगे आई एम नॉट गोइंग टू, बाकी बाद ऑब्जेक्टिव लिखना है, तो पूरा का पूरा टू स्कूल बाय बस, राइट। आई होप आप लोग को इतना कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा होगा, ठीक है। तो हम लोग अब चलते हैं निगेटिव। तो हमारा ये हो गया आई एम नॉट गोइंग टू स्कूल बाय बस, राइट। अब हम लोग पढ़ लेते हैं इंटेरोगेटिव जो होता है सेंटेंस क्या होता है। तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस का हम लोगों ने अभी जस्ट स्ट्रक्चर लिखे थे, पढ़े थे। क्या? एम, ये जो हेल्पिंग वर्ब है वो पहले हो जाता है, राइट। तो एम इज आर प्लस सब्जेक्ट प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्टिव, और दिस इज द क्वेश्चन मार्क्स, राइट। अब हमको क्या करना है? सिंपल सा आई के साथ हम लोग जो सब्जेक्ट हमारा आई है यहाँ पे आई, तो आई के साथ हम लोग क्या यूज करते हैं? एम। तो एम को जस्ट पहले लिखना है एम, उसके बाद हमको सब्जेक्ट लिखना। तो सब्जेक्ट हमारा यहाँ क्या था? आई, तो हो गया एम आई। V4 क्या था हमारा? गोइंग, राइट। तो एम आई गोइंग। उसके बाद ऑब्जेक्टिव लिखना है। तो ऑब्जेक्टिव क्या है? टू स्कूल बाय बस। तो टू स्कूल बाय बस, राइट। और लास्ट में क्वेश्चन मार्क आप दे दो, क्योंकि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो क्वेश्चन मार्क होगा। अब हम लोग पढ़ लेते हैं इंट्रोगेटिव, राइट। ये इंट्रोगेटिव का शॉर्ट फॉर्म होता है INTERR, इंट्रोगेटिव, ये फुल स्टॉप। ये शॉर्ट फॉर्म लिख लेना क्योंकि स्पेस ज़्यादा ना ले। NEG से मतलब हो गया निगेटिव, राइट। अब इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव में हम लोग कैसे बनाएंगे इसको? सिंपल सा कुछ नहीं करना। ये एम है, ये इज़ है, और आर है। तो इस दोनों में सबसे पहले स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग जो हम स्ट्रक्चर ही लिख लेते हैं। तो एम इज़ आर प्लस सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद हम लोग यूज करते हैं नॉट, प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्टिव, और उसके बाद क्वेश्चन मार्क, राइट। और यहाँ पे सेम टू सेम आपको लिखना है एम, उसके बाद सब्जेक्ट हमारा क्या है? आई, एम आई, और सब्जेक्ट के बाद हम यूज कर रहे हैं नॉट, राइट। तो एम आई नॉट। उसके बाद V4 हमारा क्या था? गोइंग। तो एम आई नॉट गोइंग,
अब उसके बाद ऑब्जेक्टिव लिखना है, तो ऑब्जेक्टिव पूरा का पूरा क्या है, गोइंग टू स्कूल बाय बस, ये क्वेश्चन मार्क, राइट। आई होप आप लोग को इतना समझ में आ रहा होगा। अब लास्ट में हमको बचा हुआ है क्या, WH क्वेश्चन। तो WH क्वेश्चन का स्ट्रक्चर क्या था, अच्छा इसको इरेज कर लो, थोड़ा स्पेस नहीं, आप चाहो तो इसको नोट डाउन कर लो, शायद आप, आई होप आप लोग को इतना समझ में आया होगा अच्छे से, है ना। थोड़ा सा स्पेस नहीं मिल रहा है इसलिए हम ऊपर से इरेज करते हैं। अब बच गया था लास्ट में WH क्वेश्चन। WH Q से क्वेश्चन होता है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम लिखते थे WH वर्ड प्लस M इज R प्लस सब्जेक्ट प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्टिव और क्वेश्चन मार्क, राइट। यहाँ पे जो WH वर्ड है ना, इसका मतलब होता है, WH वर्ड में कौन कौन आता है, हु, राइट। हु मीन्स क्या होता है, कौन। उसके बाद आता है व्हाट, वेयर, व्हेन, विच, ओके, और वाई। ये सारे के सारे जो है ना टोटल, इसका हिंदी जब ट्रांसलेशन, व्हाट मीन्स क्या होता है, क्या, वेयर मीन्स क्या होता है, कहाँ, व्हेन मीन्स क्या होता है, कब, विच मीन्स होता है किसका, एंड किसकी आप बोल सकते हो यहाँ पे, किसका या किसकी, राइट। और वाई मीन्स होता है क्यों। ये सेंटेंस में यूज होता है, दिया रहता है, ठीक है। तो ये जो सारा कॉन्सेप्ट आपको दिख रहा होगा ना, तो ये सबको हम WH वर्ड बोलते हैं। अब WH वर्ड क्यों बोलते हैं इसको, क्योंकि इसका जो फर्स्ट 2 लेटर्स है ना, W एंड WH, इसका भी WH है, इसका भी क्या है WH, इसका भी क्या है WH, इसका भी क्या है WH, और इसका भी WH। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि WH वर्ड जो होता है हमने क्यों लिखा और क्या होता है। तो यही हु होता है, वाट होता है, वेयर होता है, वेन होता है, विच होता है और वाई होता है, राइट। चलो अब हम लोग, अब इस पे हम लोग जो बना रहे थे, तो WH वर्ड में हम कोई सा भी वर्ड ले लेते तब तक बनाने के लिए, वाट का ही ले लेते। तो अब जो सेंटेंस था हमारा क्या था, है ना, आई था, तो उसके साथ M लगा देते, व्हाट M आई। उसके बाद V4 में हम लोग क्या लिखे थे, गोइंग था ना दिया हुआ, तो गोइंग। ऑब्जेक्टिव में था टू स्कूल बाय बस, आई क्वेश्चन में। अब यहाँ पे हम लोग लिखेंगे WH क्वेश्चन प्लस निगेटिव, ये शॉर्ट फॉर्म। अब इसका स्ट्रक्चर क्या हो जाता है, WH वर्ड प्लस M इज R प्लस सब्जेक्ट, अब प्लस नॉट लग जाएगा, राइट। V4 प्लस ऑब्जेक्टिव और ये क्वेश्चन मार्क। अब यहाँ पे आपको सिंपल से इसको निगेटिव में लिखना है, WH क्वेश्चन प्लस निगेटिव है, राइट। तो वाट था तो वाट लिखे, उसके बाद M, उसके बाद क्या है सब्जेक्ट हमारा आई, और सब्जेक्ट के बाद यहाँ पे नॉट लिखा हुआ है स्ट्रक्चर, राइट। तो आई के बाद सब्जेक्ट के बाद क्या लिखेंगे, नॉट। उसके बाद V4, ये V4 है ना, तो V4 क्या है, गोइंग, तो गोइंग। और बाकी बात ऑब्जेक्टिव में क्या है, गोइंग टू स्कूल बाय बस, गोइंग टू स्कूल बाय बस, राइट। आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन स्ट्रक्चर समझ में आया होगा, ठीक है। और इसका एक और वीडियो अपलोड करना पड़ेगा ताकि उसमें ना एक और एग्जांपल के साथ और अच्छे तरीके से ट्रांसलेशन, फुल्ली एक्सप्लेनेशन उसमें भी हो जाए, क्योंकि ये तो आपको पूरा डिटेल में समझ में आया, एक्सप्लेनेशन था, अब बनाने में आपको समझ में नहीं आया, क्योंकि एक और वीडियो अपलोड करेंगे ना इस तरह के, आपको वो देखना पड़ेगा ताकि आपको पूरा डाउट ही ख़त्म हो जाए, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू सो मच वीडियो को वॉच करने के लिए।